क्वेश्चंस हमें रिसीव हुए और जो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करने हैं मैं उसका ज़िक्र कर देता हूँ। जो फीडबैक हमें मिला है फ्रॉम चिल्ड्रन, वो 4-5 एरियाज़ हैं जिस पे वो क्वेश्चंस उनके आए हैं। एक तो जो 22 के एग्ज़ामिनेशन के डेट्स हैं, बार बार ये पूछा जा रहा है। दूसरा ये है इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो ओल्ड पॉलिसी हमारी वो प्रमोशन पॉलिसी थी उसका भी सवालात अभी भी उठ रहे हैं, हालांकि वो हमने उसको सेटल कर दिया था। SLO बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में बातचीत होगी, और कुछ एक ऑब्जर्वेशन थी माइनर करेक्शन इन नेम और इनके, और फ्री करेक्शन की बात थी, तो उसकी भी हम उस पर भी बात करेंगे। सेकेंडली इसका एक पोर्शन हमारी ई कचहरी का आज हमने डेडिकेट किया है टू द टेक्निकल एजुकेशन, तो उस पर ज़रा तफसील से हम बात करेंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ द ई कचहरी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ डेट्स ऑफ SSC एंड HSC 2022 एग्ज़ामिनेशन। हमने जो नोटिफिकेशन कर दिया है रिगार्डिंग द SSC एग्ज़ाम, ये आपने उसको देख लिया होगा। उसमें हमने टेंटेटिव जो डेट्स दे रहे हैं, मैं टेंटेटिव का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि द डेट्स, एग्जैक्ट डेट जो है वो बाद में अनाउंस होगी, लेकिन अभी टेंटेटिवली जो प्लान है दैट इज़ हमारा जो SSC का एडमिशन है एग्ज़ामिनेशन का वो स्टार्ट हो गया है, और हमने मई 2022 बल्कि जो टेंटेटिव डेट दी है दैट इज़ 19th of May 2022 SSC एनुअल एग्ज़ामिनेशन फर्स्ट ऑफ 2022 इंशाल्लाह उसका प्लान है निकात करने का। जो एडमिशन एग्ज़ाम के लिए अनाउंसमेंट की है, जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 8 मार्च तक वो बग़ैर मतलब नॉर्मल फ़ी के साथ एडमिशन कर सकते हैं, और 8 मार्च के बाद 24 मार्च से फिर डबल फ़ी के साथ, और फिर 7 अप्रैल से फिर ट्रिपल फ़ी के साथ एडमिशन कर सकते हैं। तो SSC का हमने अनाउंस कर दिया है। इंशाल्लाह HSSC का भी जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन हमारे उसमें मिड जून में हमारे HSSC यानी FFSC के एग्ज़ामिनेशन 2022 में फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो ये तो बात थी रिलेटेड टू द डेट्स ऑफ द नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ामिनेशंस 22 के इसी साल एनुअल एग्ज़ाम के। नेक्स्ट जो इम्प्रूवमेंट पॉलिसी पे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रेज हुए हैं। इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के हवाले से हमारा 10 दिसंबर 2021, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 10 दिसंबर 2021 को हमारे बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन किया था, और मैं आपकी सहूलत के लिए उस नोटिफिकेशन को पढ़ लेता हूँ कि इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन एंड फर्दर नेसेसरी एक्शन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द स्टूडेंट्स ऑफ SSC, HSSC and equivalent qualification are allowed to improve subject or subjects within 4 years with multiple chances before obtaining higher qualifications. The previous year students having SSC, HSSC and equivalent qualification and who have neither passed higher examination nor completed 4 years may also take benefit from this policy. अब इस नोटिफिकेशन के तहत बहुत सारे बच्चों के जो सवालात हैं वो इसको एड्रेस कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन मतलब ये हुआ कि आपने 2019 में एग्ज़ाम दिया, तो बहुत सारे क्वेश्चन ये कि क्या हम 2022 के एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हो। ये जो 4 साल पीरियड आपको दिया गया है, इसके अंदर आप विद इन 4 इयर्स आप जो भी आपका एनुअल एग्ज़ाम था उसके 4 साल के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट आप करना चाहें। शर्त उसके साथ सिर्फ ये है कि आपने हायर क्वालिफ़िकेशन हासिल ना की हो। यानी अगर कोई FSC का बच्चा इम्प्रूवमेंट करना चाहता है तो उसने BS ना किया हो या BA ना किया हो, ग्रेजुएशन ना की हो, ये शर्त है। क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद आपको ये सहूलत, अगर आपने 2 सालों में ग्रेजुएशन कर ली, नॉर्मल BA 2 ईयर कर लिया है, तो और फिर चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट कर लूँ, तो उस सूरत में आपको इजाज़त नहीं है। तो शर्त सिर्फ हायर एजुकेशन की है
कि अगर आपने हायर एजुकेशन हासिल नहीं की है और आपको डिग्री नहीं मिली है, बेशक आपका एडमिशन हुआ है लेकिन आपने डिग्री नहीं हासिल की हुई है, तो आप इस दौरान 4 सालों में अपने किसी भी सब्जेक्ट को आप इम्प्रूव कर सकते हो। फिर बहुत सारे बच्चों का सवाल ये था कि क्या हम जो प्रमोशन पॉलिसी के तहत जो इलेक्टिव सब्जेक्ट में एग्ज़ाम हुआ था और उसमें किसी सब्जेक्ट को उस एग्ज़ाम वाले बच्चे बैठकर किसी सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट की बात करें तो क्या उसका पूरा का पूरा रिज़ल्ट दोबारा उसी फार्मूले के तहत आएगा। तो इसके बारे में मैं वजाहत करता हूँ कि वो पॉलिसी उस साल के लिए थी, उसका जो इम्प्रूवमेंट का चांस था वो हमारे सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन में वो चांस ख़त्म हो गया था। अब वो बच्चा अगर 2021 फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम का बच्चा अपने किसी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहता है तो वो उसी सब्जेक्ट में ही इम्प्रूव कर सकता है। उसका इम्पैक्ट उसके ओवरऑल यानी बाकी सब्जेक्ट्स पे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे, वो उसी सब्जेक्ट के मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर वो 2021 का जो इलेक्टिव सब्जेक्ट वाला एग्ज़ाम था उस पॉलिसी के तहत किसी भी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहता हो तो वो अब जब इम्प्रूव करेगा तो वो फुल सिलेबस यानी पूरा का पूरा, वो उसमें रिड्यूस सिलेबस की बात नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछ रहे हैं, तो हम इस वजाहत के बाद इस किस्म के क्वेश्चंस को एड्रेस भी नहीं करेंगे और मेरे ख्याल में इसके बारे में बहुत दफ़ा हमने वजाहत की हुई है। इम्प्रूवमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ एग्ज़ामिनेशन वाली पॉलिसी हमारे 2021 में ख़त्म हो गई है। अब आने वाले कोई भी एग्ज़ाम, कोई इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम या कोई बच्चा देना चाहें तो उसको रिड्यूस सिलेबस की बात भी ख़त्म और उसके जो बाकी इम्पैक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स पे पड़ रहा था वो भी ख़त्म। तो मेहरबानी करें, आप अगर वो बच्चे इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के हैं उसी सब्जेक्ट में होगा और फुल सिलेबस में इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी अब बहुत क्लियर हो गई है। मैं इसका मुख्तसर जो खुलासा है वो यही है कि 4 साल के अंदर कोई भी बच्चा अपने किसी भी सब्जेक्ट को या पूरे एग्ज़ाम को इम्प्रूव कर सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि उसने हायर डिग्री हासिल ना की हो। तो अगर डिग्री हासिल की हुई है तो फिर उसको ये चांस वो अवेल नहीं कर सकता। दूसरी बात इसमें यह है कि मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल चांसेस हैं। यानी ये नहीं है कि आप एक दफ़ा आपने इम्प्रूवमेंट कर ली, पहले इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती थी, अब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रही। 4 साल तक 4 ईयर्स तक आप बार बार इम्प्रूव कर सकते हैं जब तक आप मुतमईन नहीं हो जाते अपने मार्क्स से। नेक्स्ट जो ओल्ड पॉलिसी वाली बातें थी वो मैंने एड्रेस कर ली कि रिड्यूस सिलेबस या एक सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट के साथ उसके बाकी सब्जेक्ट्स के जो नंबर बढ़ने थे वो बात ख़त्म हो गई है 2021 में। 2022 में वो जिस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहें उसी में ही मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं और वो भी उसका असर पूरे ओवरऑल रिज़ल्ट पर, जिस तरह पहले वो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो हैं वो उनके एवरेज मार्क्स उनके मिल जाते थे इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी में भी, तो ऐसी पॉलिसी वो सिर्फ 2021 के लिए थी। अब 2022 में ये वो पॉलिसी नहीं रही। बहुत सारे बच्चों ने ये बल्कि पूछा है कि एक पर्टिकुलरली मैं उसको सवाल को पढ़ लेता हूँ ताकि आप सबकी समझ में भी आ जाए कि चेयरमैन ने अनाउंस किया था कि माइनर करेक्शन की कोई फ़ीस नहीं होगी। तो मुझे वन विंडो से 1500 रुपीज़ का करेक्शन के लिए उनका वो, तो आपने ज़िक्र नहीं किया कि आप करेक्शन क्या चाह रहे थे। माइनर करेक्शन का मैं बता दूं कि माइनर करेक्शन की कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं। 1, माइनर करेक्शन नेम में वो है कि जिस बच्चे के नाम के साथ, जैसे मैं पढ़ लेता हूँ नोमान, कहीं पर NOUMAN के साथ नोमान लिखा हुआ है, दूसरी जगह पर वो NOMAN के साथ नोमान लिखा हुआ है।
या वो अजहर है, AZHER के साथ है, वो चाहता है AZHAR। तो मतलब ये हुआ कि जितने भी वॉवल वाले करेक्शंस हैं वो इंस्टेंटली होंगे, उसी वक्त होंगे और उसकी कोई फ़ीस नहीं है। दूसरा जो मैंने अनाउंस किया था वो ये बात थी कि अक्सर बच्चे, और वो भी करंट सेशन के बच्चे, यानी ऐसे बच्चे नहीं या ऐसे स्टूडेंट्स नहीं जो कि 1980 में किसी ने किया हो और अब वो ये चेंज करना चाहें तो वो भी क्लेम करें कि जी मुझे भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाए। ये जो इस वक्त सेशन में हमारे साथ रजिस्टर्ड बच्चा है, 9 का बच्चा है, अभी 11वीं में करना चाहता है करेक्शन, 12वीं में करना चाहता है, 10वीं में चाहता है, तो ये जो करंट सेशन 2, 3, 4 साल वाले बच्चे हैं वो स्टूडेंट हैं इस वक्त, तो उनके ये हमने अनाउंस किया था कि माइनर करेक्शन इन वॉवल्स के साथ साथ ये भी शामिल है कि अगर किसी जगह पे खान है और वो खान को डिलीट करना चाहता है या वो ऐड करना चाहता है, चौधरी है वो चौधरी ऐड करना चाहता है या दीज कम इन द माइनर करेक्शन और उसकी कोई फीस नहीं है। सैयद है, सैयद ऐड करना चाहता है, सैयद हटवाना चाहता है, तो दीज आर माइनर करेक्शंस और वो इंस्टेंटली होंगी और उसकी कोई फीस नहीं है। बाकी और साथ ये ज़रूरी है कि वो करंट सेशन के बच्चे हों। पुराने सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स, उनको अपना पूरा तरीक़ेकार के तहत चलना होगा जिस तरह पुराना तरीक़ेकार था। तो ये सहूलत सिर्फ करंट बच्चों के लिए हासिल है। इसी तरह करंट बच्चों के लिए DMCs की जहाँ तक बात है, और एक सवाल भी पूछा गया है कि 12वीं के DMC 11वीं के तो मिल गए, 12वीं के कब? तमाम क्लासेस के DMCs जो रेगुलर बच्चा है उनको उनके इंस्टीट्यूशंस के पोर्टल के ज़रिए भी भिजवाया गया है और हमारे वेबसाइट पर हर बच्चा अपना DMC डाउनलोड कर सकता है, तो भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी आपके हमारे वेबसाइट पे पड़े हुए, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने इदारे से भी ले सकते हैं। तो तमाम DMCs अपलोडेड हैं। जहाँ तक प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात है तो प्राइवेट कैंडिडेट्स को उनके दिए हुए एड्रेसेस पर ऑलरेडी DMCs, ख्वाह वो 11 के हों, 12 के हों, 9 के हों या 10th के हों, वो भिजवाए जा चुके हैं। तो DMCs आर अवेलेबल। मैं फिर आता हूँ नेक्स्ट जो बहुत सारे बच्चों के सवालात हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू दी SLO बेस्ड मॉडल पेपर्स। और उस मॉडल पेपर्स में हमने बाकी सब्जेक्ट्स अपने वेबसाइट पर मॉडल पेपर्स अपलोड कर दिए थे, सिर्फ इंग्लिश और उर्दू का रहता था, और ये हमने कहा था कि उसको भी जल्द फाइनलाइज़ करके हम अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दें। तो अगर आप आज ही हमारे वेबसाइट पे चले जाएं तो आपको अंग्रेज़ी और उर्दू सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर्स अपलोडेड वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो ये वादा हमने पूरा कर दिया है। जिन बच्चों ने सवाल पूछे हैं उनको चाहिए कि वो वेबसाइट पे चले जाएं और इंग्लिश और उर्दू के मॉडल पेपर्स जो हैं वो उनको अपलोड कर लें। साथ कुछ बच्चों ने इस्लामियात का जिक्र किया है। इस्लामियात का सब्जेक्ट हमारे SLO बेस्ड वो पुराने ही तरीक़ेकार के तहत होगा। सिर्फ हमारे जो SLO बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स और पाक स्टडी शामिल हैं। तो तकरीबन हमारे ये 8 मज़ामीन ऐसे हैं जो SLO बेस्ड हैं, इसमें इस्लामियात का जिक्र नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी बहुत जल्द जो हमने फ़र्स्ट बैच ऑफ SLO बेस्ड मॉडल पेपर दिया था, अब हमने अपने माहिरीन से उसको सॉल्व करके वो भी हम अपलोड करने जा रहे हैं, ताकि आप सवाल भी देख लें और साथ जो जवाब आया है वो भी आप देख लें, ताकि आपकी मज़ीद क्लैरिटी हो। सेकेंडली, हमने कल से अपने वेबसाइट पर, हमारे वेबसाइट पर आपके लिए खुसूसी स्टूडेंट्स वाला जो आप फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट होम पेज पर अगर आप चले जाएं तो जहां पर आप स्टूडेंट्स लिखा हुआ है उसको, उस नॉब को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS जो अपलोड किया गया है वो आपको नज़र आ जाएगा। अब उसकी थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बता दूं। We have just started yesterday
और लेकिन उसमें मज़ीद हम इम्प्रूवमेंट भी लाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसके जो कंडीशनलिटीज़ हैं वो भी मैं आपको समझा दूँ। हमने पाकिस्तान में डिजिटल या ब्लेंडेड लर्निंग पे काम करने वाले मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट किया था, और वो भी आप बच्चों की सहूलत की खातिर हमने ये काम किया था। उसमें पाकिस्तान में 4-5 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ अब्रॉड के हैं, लेकिन हमने सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि हमारे ही नेशनल करिकुलम और जो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं SLO बेस्ड, उनकी जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उस्ताद कैसे समझा रहा है, और फिर उसी में एक टॉपिक अगर है तो उस टॉपिक के उस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, वहीं पर उसके मुतालिक एक क्विज़ है, यानी असेसमेंट है, क्विज़ है, सवालात हैं, आपने जवाबात देने हैं, और फिर आपको रिज़ल्ट भी आ जाएगा कि क्या आपका नतीजा किस % पे आया, क्या सवाल करेक्ट था, गलत था। वो एक पूरा डिटेल भी है कि उसमें करेक्ट कौन से थे और आपने उसकी जगह किस ऑप्शन को लिया था, ये भी है। आपकी टोटल प्रोग्रेस भी बताई जा रही है, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है उस क्विज़ में, तो आपको दोबारा कहा जाता है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो को दोबारा देख लें। तो मुझे ये खुशी हो रही है कि हमने कल से लिंक दे दिया है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, और इससे इदारे भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और इससे स्टूडेंट्स भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। उस पर जाने का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है, लेकिन उस पर जाने से पहले आपने उसके जो शराइत हैं वो पढ़ने हैं। उसमें पेरेंटल परमिशन बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर्ड, हम आपको हमारा जो बोर्ड का आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसी नंबर से आप लॉगिन हो सकेंगे। उसमें आपको अपना नाम, वल्दियत या फ़ोन नंबर या इदारे का नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी आइडेंटिटी हाइड ही रहेगी। आप सिर्फ हमारे बोर्ड के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम कर रहे हैं। और उसके जो आपका जो रिज़ल्ट या वो असेसमेंट जो वो डेटाबेस बनेगा, वो हमारे बोर्ड के अपने सर्वर में इंटरनल डेटाबेस में वो रहेगा, और वो हमारे पास आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के एनालिसिस के लिए वो डेटा इस्तेमाल होगा। और आप ख़ुद जिस तरह, और बाकी भी अगर आप समझते हो कि आप अपनी मर्ज़ी से उसके बाकी ओपन सोर्सेज पर जा सकते हैं, तो वो भी आपका चॉइस है। मैं ज़रूर इनकरेज करूँगा आपको कि आप लोग आपके तमाम कोशिश, हम मैट्रिक के भी हैं और इंटर के भी हैं, और तकरीबन आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स हो गए हैं। मज़ीद सब्जेक्ट्स भी उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो भी SLO बेस्ड टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस वो आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। आपके इदारे भी उससे कर सकते हैं, आपके टीचर्स भी उसको देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप उस पर अपना फ़ीडबैक भी दिया करें। हम अपना फ़ीडबैक का मेकैनिज़्म भी अपग्रेड करने जा रहे हैं। वेरी सून आपके सामने हमारा फ़ीडबैक का मेकैनिज़्म हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। अभी भी जो चैट रूम है उसके ज़रिए आप हमें अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं, और फ़ीडबैक का अपना भी एक मेकैनिज़्म मौजूद है हमारे वेबसाइट पर। SLO बेस्ड जो पेपर हमने मॉडल पेपर्स आपको दिए हैं, आपने उसको पढ़ लिया होगा, और जो कन्फ्यूजन और जो आप लोगों के ख़दशात या कंसर्न्स थे वो मुझे उम्मीद है एड्रेस्ड हो चुके होंगे, और आपको आसान भी लगता होगा। साथ ही अगर आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि एक है सवाल क्वेश्चन पेपर, फिर उसी के साथ, उसी क्वेश्चन पेपर के साथ वाला डॉक्यूमेंट जो है वो ये बताता है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 जो है, इसका SLO कौन सा है करिकुलम में, वो भी हमने दिया हुआ है, ताकि आप दोनों चीज़ें, सवाल भी समझ जाएं और उस सवाल जो अलाइनमेंट है विद SLO वो भी आप समझ जाएं, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चले कि ये कॉग्निटिव डोमेन के कौन से हिस्से से लिया गया सवाल था। क्या वो नॉलेज का था, क्या वो अंडरस्टैंडिंग का था, या वो एप्लीकेशन का था। तो ये भी मॉडल पेपर के साथ ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप उसका भी मुतालिया कीजिएगा ताकि आपका नॉलेज मज़ीद बढ़ जाए। साथ साथ एक पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल होता है, तो वो डिफ़िकल्टी लेवल भी हमने डिफ़ाइन करके दिया है कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल ये इजी है, ये मॉडरेट है, या ये
ज़रा हाई ऑर्डर का है, डिफ़िकल्ट है, ये डिफ़िकल्टी लेवल आप उसके साथ डिफ़ाइन है। और मज़ीद ये कि जो पेपर हमने दिए थे उसका सॉल्व्ड वर्जन यानी सॉल्यूशन के साथ हम अब आ रहे हैं बहुत जल्द। इंशाल्लाह ये फरवरी के स्टार्ट ही में आपको ये मिलना शुरू हो जाए। मुझे अपने डायरेक्टर रिसर्च बता रहे हैं कि सोल्यूशन जो हैं वो नेक्स्ट 5 डेज़ में आपके पास आ रहे हैं, नॉट फरवरी, इसी महीने आपके विद इन 5-6 डेज़ आपको ये सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, ताकि आपकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके कि ये सवाल था, SLO बेस्ड जवाब ये एक्सपेक्ट कर रहा है बोर्ड हमसे। फिर जो फरवरी की मैं बात कर रहा था वो सेकंड बैच ऑफ द क्वेश्चन मॉडल पेपर आ जाएगा, यानी पहला आपने पढ़ लिया, फिर फरवरी में दूसरा बैच भी आ जाएगा और उस दूसरे बैच के क्वेश्चन पेपर के साथ भी आपको पूरी लिस्ट ऑफ SLOs भी मिलेगी कि सवाल कौन से SLO से उठाया गया है। और ये जो मैंने LMS की बात की, ये वीडियो भी, जो वीडियो आप देखेंगे उसमें भी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स उन्होंने दिए हुए हैं कि ये है। जैसे कि अगर मेरा टेक्निकल टीम उसको चला सकता है तो एक वीडियो इसी कचहरी में ही चला दें, ताकि ये बच्चों की मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आपको लगेगा कि ये तो ऑलरेडी आप लोग कर रहे हो, ये तो इतना आसान काम है। हम तो सिर्फ आपको आपकी लर्निंग आउटकम्स जो ऑलरेडी 2006 से करिकुलम में दिए गए हैं उसी की हम बात कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है ना। पैटर्न चेंज हुआ है पेपर का पैटर्न भी वही है। बहुत सारे सवाल है कि जी इस दरमियाने अरसे में आप पैटर्न क्यों चेंज के, पैटर्न रिमेन्स द सेम। अगर क्वेश्चन 1 था तो क्वेश्चन 1 ही रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव थे MCQs थे उसी तरह MCQs रहेंगे, उतने ही चॉइसेस होंगे। और क्वेश्चन 2 ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं जिसको हम शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन कहते हैं SRQs, वो भी उसी तरह रहेंगे, वही पैटर्न के साथ रहेंगे। और जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है या एक्सपेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन है ERQs, वो भी उसी तरह हैं और उतने ही चॉइसेस के साथ हैं। सो देयर इज़ नो चेंज इन द पैटर्न ऑफ द पेपर। हाँ, सवालात कौन से थे, मैं आपको एक आसान सा मिसाल दे दूँ। यानी अगर मैं आपका कोई सवाल है व्हाट, व्हेन, वेयर, ये हम इसको डोमेन वाला जो हमारा है इसको नॉलेज का कहेंगे हम 1। अगर ये है कि वाई, तो ये अंडरस्टैंडिंग का सवाल बन जाएगा डोमेन का। और अगर आपका क्वेश्चन शुरू होता है हाउ, तो वो एप्लीकेशन की तरफ सवाल चला जाता है। हम सिर्फ ये आपके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको व्हेन, व्हाट, वेयर कम नज़र आएगा, 10%, 15% या 20%, द रिमेनिंग आपको वाई और हाउ वाले सवाल आपके सामने पर्चे में आएंगे। दूसरी बात यह कि हमने कहा कि टेक्स्ट बुक जो आप अक्सर ये किताब पढ़ते हो करिकुलम को, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि किताब एक ज़रिया है, करिकुलम नहीं है। तो आप किताब ज़रूर पढ़ेंगे, आप किताब पढ़ेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और किताब के साथ साथ आप और भी ज़राए से, जैसे कि हम आपको ये LMS दे रहे हैं इसमें वीडियो में, तो ये भी एक ज़रिया है। अब सवाल किताब के मश्क से उठाना, वही फिर आप उसी को आपको पता होता है कि फ़लाँ इस पर ये सवाल पूछे गए हैं और वही आप रोट लर्निंग कर लेते हो, रटा लगा लेते हो। हम आपको वहाँ से निकाल रहे हैं। सवालात टॉपिक्स वही होंगे, क्वेश्चंस भी वही होंगे। आपने मॉडल पेपर से अंदाज़ा लगाया होगा और मुझे बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिल रहा है बच्चों का। और मैं ज़रूर मेंशन करूँगा हमारे फ़िज़ाइया डिग्री कॉलेज कामरा, वहाँ के तमाम बच्चे 9 से 12 तक 1200 किड्स, उनके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई थी, बातचीत हुई थी। वो तमाम ने अप्रिशिएट किया है, बल्कि दे हैव नाउ बिकम द एम्बेसडर्स ऑफ द बोर्ड फॉर द रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन। और उनको हम सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं एज एम्बेसडर, एम्बेसडोरियल सर्टिफिकेट्स ऑफ द फेडरल बोर्ड, कि वो इस चीज़ को न सिर्फ सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उनके डिमांड भी यही है, ताकि आप लोगों की पढ़ाई का जो हम हासिल है, जो SLO का मैंने पहले भी कहा था, इसका उर्दू का माने ही हासिल तालीम है। यानी जो तालीम आप हासिल कर रहे हो उसका हासिल क्या है,
लर्निंग आउटकम क्या है वही जज करना मकसूद है, और वही जो है वो क्वालिटी एजुकेशन में क्वालिटी इसी से आएगी। रोट लर्निंग से आप लोग बचोगे। वो बहुत मुश्किल काम है रोट लर्निंग, मुझे तो वो डिफ़िकल्ट नज़र आता है, और जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे लिए भी काफ़ी ये डिफ़िकल्ट था रोट लर्निंग, बिकॉज वी वुड ऑलवेज फॉरगेट वन वर्ड एंड देन द होल चैप्टर वुड बी गॉन एंड यू वुड स्टक अप इन द मिडल ऑफ अ क्वेश्चन। तो प्लीज़ यहाँ से निकलें, अंडरस्टैंड करें, अपने वर्ड्स में लिखें, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे इफ़ यू राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपना आइडिया डेवलप करें। हमारा मकसद सिर्फ आपका जज करना ये है कि क्या आपने पढ़ाई के बाद एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है, आप समझ रहे हो, आपको उसका एप्लीकेशन, जैसे कि मैथमेटिक्स हैं तो मैथमेटिक्स में एक्स वाई ये जी और ये इक्वेशन और ये चीज़ें, और उसका अगर एक नंबर अगर बुक के एक्सरसाइज में 56 वर्ड लिखा हुआ है और उसको 56 को किसी ने 60 कर दिया है तो कहते हैं कि जी आउट ऑफ कोर्स हैं। इस चीज़ से निकालना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है, चीज़ें वही हैं, सवालात वही हैं, आपने मॉडल पेपर्स में देख लिए होंगे। आई होप आप ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स देखते जाएंगे तो इसकी क्लैरिटी मज़ीद आती जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आपको ये SLO मिलेंगे कहाँ से, ये भी हमारे वेबसाइट पर करिकुलम हमने अपलोड किया हुआ है। जो मौजूदा करिकुलम है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप अपने असातिज़ा को भी कहें कि वो आपको बताएं कि ये फिज़िक्स है 9th 10th का, ये फ़िज़िक्स का करिकुलम है, ये उनके बेंचमार्क्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं और ये SLOs हैं। तो उस्ताद भी उसको समझ जाएगा और पढ़ लेगा, और आप भी उसको समझ के पढ़ लेंगे, और आपको लगेगा कि वही बातें हैं जो ऑलरेडी आप कर रहे हो। सिर्फ आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग हम चाहते हैं, आपकी एजुकेशन जो हासिल करो उसमें क्वालिटी हो, वो क्वालिटी एजुकेशन हो, ताकि आप अपने आने वाले दिनों में अपने जो फ्यूचर लाइफ है आपकी, उसमें आप एक अपना कामयाब बंदा, कामयाब इंसान के तौर पर आगे बढ़ सकें। तो यही हमारा SLO बेस्ड एग्ज़ाम का मकसद था। नाउ आई एम कमिंग टू दी अनदर सेगमेंट ऑफ द ई-कचहरी टुडे, दैट इज़ द टेक्निकल एजुकेशन। मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि फेडरल बोर्ड ने इस साल से हमारे जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको भी एक अहम हिस्सा समझते हुए तालीम का और उन बच्चों का ख्याल करते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि फ़ेडरल बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के एग्ज़ामिनेशंस और इदारों के एफिलिएशन भी इसी साल से शुरू करेगा। तो हमने उसका आगाज़ कर दिया। मैं आपके सामने कुछ मज़ामीन यानी मैट्रिक टेक से हमने शुरू किया। अभी तक जो मैट्रिक का जो हमारा जो ट्रेडिशनल स्ट्रीम था उसमें आप आर्ट्स साइंस के मज़ामीन पढ़ते थे। 4 मज़ामीन हुआ करते थे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी वो तो रहेगा, लेकिन उसके अलावा 4 मज़ामीन आप पढ़ते थे मैट्रिक में, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और आर्ट्स वाले मैथमेटिक्स, सिविक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या इस किस्म के बेतहाशा ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के सब्जेक्ट्स होते थे। अब इनके साथ साथ हमने टेक्निकल एजुकेशन के 3 मज़ामीन, 4 मज़ामीन मैथमेटिक्स समेत 3 और मज़ामीन शामिल कर लिए हैं, जिसको हम मैट्रिक टेक का नाम दे रहे हैं। ये इसका करिकुलम नोटिफाइड है और वो भी हमारे वेबसाइट पर उसका करिकुलम मौजूद है। और इसमें मैं चंद जो हमारे सब्जेक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, तकरीबन कोई 10 सब्जेक्ट्स हैं, मैं उसका एक एक का जिक्र आपके सामने करूँगा। और जो बच्चे टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो बच्चे आगे चलकर अपने फ्यूचर में बैचलर इन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं और टेक्निकल लोग बनना चाहते हैं, और ये पूरी दुनिया में और आजकल की ज़रूरत भी है, उसमें जाना चाहते हैं, तो वो इस फील्ड को भी ऑप्शन के तौर पर ले सकते हैं। जिसमें मैं पहला एक है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डेटा कोडिंग। अब ये इंटरनेट, ये कंप्यूटर साइंस में कोई बंदा जाए और ये अपना बिज़नेस या कॉमर्स की तरफ उसका रुझान हो तो IoT एंड डेटा कोडिंग
ये या उसके प्रोग्रामिंग की तरफ जाना हो तो ये एक मजमून मैट्रिक टेक में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में फिर फर्दर 9th ग्रेड में जो उनके टॉपिक्स होंगे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हार्डवेयर डेवलपमेंट है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो दोनों साइड पर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ साइड्स ये उसका हिस्सा होंगे। एंड देन 12वीं में इनका 10वीं में इंटरनेट ऑफ थिंग्स हार्डवेयर डेवलपमेंट एंड इसी तरह 9th और 10th में ये होगा। द नेक्स्ट ट्रेड इज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन। देखिए पाकिस्तान में हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ के लिए स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियंस की बहुत ज़्यादा कमी है और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस चाहिए होंगे। तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन में अप्लाइड इलेक्ट्रीशियन भी होता है और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है 9th और 10th में। इसी तरह जो नेक्स्ट हैं वो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगा, दैट इज़ द ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये जो कंप्यूटर के बच्चे हैं वो शुरू ही में से अपने अर्ली एज से ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मीडिया प्रोडक्शन, मैं देखता हूँ कि टिकटॉक पे बच्चे बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बना रहे होते हैं। तो मीडिया प्रोडक्शन को एक सब्जेक्ट के तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मीडिया प्रोडक्शन एक ट्रेड के तौर पर हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एट द मैट्रिक लेवल। इसी तरह प्लम्बिंग एंड सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम ये एक अदर सब्जेक्ट है। और फैशन डिज़ाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग ये स्पेशली फॉर हमारे जो बच्चियां हैं उनके लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट हैं एट द टेक्निकल लेवल। फैशन डिज़ाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग, प्रोफेशनल शेफ़, बहुत सारे ये एक ऐसा प्रोफेशन लोग इख्तियार कर सकते हैं जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ कुकिंग एंड प्रोफेशनल शेफ़ के तौर पर हाई पेड सैलरीज लेकर, और टेक्निकल लोग अगर बच्चों किसी की ख्वाहिश है दे डोंट वांट टू गो टू मेडिकल साइंसेज, दे डोंट वांट टू गो टू इंजीनियरिंग साइड, बट दे वांट टू गो फॉर अ टेक्निकल स्ट्रीम, तो उसके लिए ये एक सब्जेक्ट है। हेयर एंड ब्यूटी सर्विसेज, ये भी स्पेशली ज़्यादा दोनों के लिए, बच्चों बच्चियों दोनों के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। टूरिज़म एक्सपर्ट, आपको पता है पाकिस्तान में हमारे मुल्क जो है वो अभी टूरिज़म में बहुत आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया से फोकस है लोगों का टूरिज़म पे। तो टूरिज़म एक्सपर्ट एक मजमून के तौर पर, और फिर आगे फर्दर जाकर आप जो टूरिज़म इंडस्ट्री है, होटल मैनेजमेंट है, उस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। बेसिक ऑफ HVACR, ये मैं ज़रा थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर लूँगा। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, ये भी इलेक्ट्रिकल वर्क के साथ कनेक्टेड मजमून है। एंड देन एज आई सेड होटल मैनेजमेंट भी। तो अगर आप टूरिज़म एक्सपर्ट के तौर पर एंड देन होटल मैनेजमेंट के 2 सब्जेक्ट्स लेकर, तो आप फुल फ्लेज अपना जो हॉस्पिटैलिटी वाला शोबा है उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो ये तो थे जो वो मज़ामीन जो हमने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं मैट्रिक टेक के लेवल पर। अब मैं आता हूँ कि हमारे पास कितने इदारे अब तक मैट्रिक टेक के लिए एफिलिएट हो गए। तकरीबन 11 इदारे आ गए हैं, जिसमें इस्लामाबाद बेस्ड इदारे हैं, रावलपिंडी है, GB से इदारा है, और इसी तरह AJK से भी एक इदारा है। तो तकरीबन 11 इदारे जो हैं वो हमारे साथ एफिलिएट हो गए हैं। इनकी लिस्ट जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द वेबसाइट। तो जो बच्चे दिलचस्पी रखते हैं मैट्रिक टेक के हवाले से, वो इन इदारों में अपना एडमिशन्स करवा सकते हैं और वहीं से ये तालीम हासिल करते हैं। लेकिन इसमें हम आपको कोशिश हम करेंगे कि प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर भी, लेकिन उसके लिए मॉडलिटीज़ हम तय कर रहे हैं कि आपका मोस्टली इन ट्रेड्स का ताल्लुक़ होता है प्रैक्टिकल वर्क के साथ और उस लैब्स के साथ जो वो इन इदारों में कायम किए गए हैं उन लैब में। तो उसके लिए तरीक़ेकार हम वज़ा कर रहे हैं। तो फिर कोई प्राइवेटली भी आ सकते हैं, लेकिन मीनवाइल हम रेगुलर बच्चों को ले रहे हैं और वो भी इन इदारों के एफिलिएटेड इदारों के बच्चों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। और आगे इंशाल्लाह 2000 इसी साल हमारा प्लान है कि उनका 9th का एग्ज़ामिनेशन हो जाए। इसके साथ जो मैंने ये
टेक्निकल सब्जेक्ट बताए हैं। इस एक और टेक्नोलॉजी हमारा मेडिकल टेक्नोलॉजी है, वो ऑलरेडी फेडरल बोर्ड उसका एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, मैट्रिक के सतह पर भी, इंटर के सतह पर कंडक्ट करता है। तो हमारी अब ये कोशिश है कि अगर उसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ग्रुप है, डेंटल हाइजीन टेक्नोलॉजी ग्रुप है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी ग्रुप है, फिजियोथेरेपी टेक्नोलॉजी ग्रुप है और ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी ग्रुप है, ये जो आँख की बीमारियों से मुतालिक हैं। तो बहुत सारे हमारे बच्चे इन टेक्नोलॉजी में इंटर लेवल पर अपीयर होते हैं और वो उनको डिप्लोमा के तौर पर उनको सर्टिफाई किया जाता है और आगे चलकर वो बच्चे अपना जॉब्स हॉस्पिटल्स में एज पैरामेडिक्स जॉब्स ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हैं वो उसमें चले जाते हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स की तरफ चले जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में आपको ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियंस यहाँ से बन पा रहे होते हैं। फिजियोथेरेपी टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलरेडी फिजियोथेरेपी फील्ड में चले जाते हैं एंड डेंटल हाइजीन, डेंटल टेक्नीशियन के तौर पर, और इमेजिंग जो टेक्नोलॉजी हैं वही जो एक्सरेज और रेडियोलॉजी की तरफ निकल जाते हैं। इस वक्त जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे वो हमारे सिर्फ 2 सरकारी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन से, एक पिम्स का कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी और दूसरा NIH इस्लामाबाद। अब हमने इसको, जो मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वो, अब हमने इसको ओपन अप कर दिया है और अब प्राइवेट सेक्टर भी इसमें शामिल हो पा रहा है। तो अब तक जो हमारे पास इदारों की तादाद बन गई है वो 2 से अब 5 इदारे हो गए हैं और होपफुली वेरी सून अ बिग नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, वो इंशाल्लाह एफिलिएट होकर हम एक काफ़ी बड़ी तादाद में जो हमारे पैरामेडिक्स को डेवलप करना है, वो हमारे हेल्थ सेक्टर को ये सपोर्ट स्टाफ की फराहमी है, इंशाल्लाह हम अपना रोल अदा करेंगे और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ हमारे ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, इसके जो नेफ्टेक है हमारा, टेफ्टा एट द प्रोविंशियल लेवल्स हैं, इसके 4 और 5 लेवल्स ऑफ एजुकेशन हैं। जो लेवल 5 है वो तकरीबन हमारा इंटर के लेवल के बराबर है। तो हम इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये मैट्रिक टेक आगे चल पड़ेगा, अभी इस साल 9th के बच्चे होंगे, फिर नेक्स्ट ईयर से 9th एंड 10th बोथ होंगे और फिर इंशाल्लाह 3rd ईयर से इसका जो है वो ग्रेड 11 एंड 12 इंटर के बच्चे भी शामिल हो जाएंगे। बाय देन इनका करिकुलम और इनके टेक्स्ट बुक्स और ये सब चीज़ें आ चुकी हैं और ये लेवल्स भी कर सकते हैं। हमारा 12 जनवरी 2021 को हमने फेडरल बोर्ड को एज टेक्निकल बोर्ड के तौर पर हमारे अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अप्रूवल के साथ हमने इसको नोटिफाई किया हुआ है। तो आप को मैं ऐसे बच्चे जो कि, या ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी में भिजवाना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में डालना चाहते हैं, तो उनके लिए अब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मौका है उनके पास कि वो इसमें आ सकते हैं। इसके मुतालिक जो भी क्वेश्चंस हो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, हम इनके जवाबात देंगे और अगली कचहरियों में भी हम इसको एक सेगमेंट के तौर पर अपना टेक्नोलॉजी के और मैट्रिक टेक के हवाले से हम आपके साथ बातचीत करते रहेंगे, आपके सवालात के जवाबात हम देते रहेंगे। और अभी भी हमने इसका एक डेडिकेटेड विंग बनाया हुआ है टेक्नोलॉजी का, एक अलग कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन टेक्नोलॉजी जो है वो मुतय्यन है और वो टेक्नोलॉजी जितने मेडिकल टेक्नोलॉजी हैं या ये दूसरे मैट्रिक टेक के सब्जेक्ट्स हैं, उन सब के बच्चों की एग्ज़ामिनेशन और उनसे मुतालिक मालूमात वो हर वक्त अवेलेबल हैं, फ़राहम की जा रही हैं। और आपने हमारे फेसबुक पेज पर भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट्स देखे होंगे, इसके डिटेल्स हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। फिर भी हमारे वन विंडो पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक डेडिकेटेड विंडो फॉर टेक्नोलॉजी हम कायम कर सकें ताकि उससे मुतालिक मालूमात बच्चों को फ़राहम की जाएँ। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच और इंशाअल्लाह
हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट कचहरी से पहले ही जो जितने भी आज हमारी बातचीत हुई उसकी एक समरी हम आपको कोशिश करेंगे कि हमारे वेबसाइट पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और बाकी जो हमारे ज़राए हैं उनके ज़रिए हम आपको पहुंचाएं। हमने एक लाइव FBIC प्रोग्राम भी शुरू किया है और जिसमें हम माहिरीन के साथ इंटरव्यूज़ का रिकॉर्डिंग के ज़रिए रिकॉर्ड करके, तो वो भी हमारी एक कोशिश है कि हम स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन करें और जो बच्चे चाहते हों कि वो इसमें हिस्सा लें वो भी इसमें आ सकते हैं। हमने कुछ और इंसेंटिव्स अनाउंस कर रहे हैं हम बहुत जल्द इंशाल्लाह बच्चों के लिए कि वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, और स्पेशली ये SLO बेस्ड एग्ज़ामिनेशन के हवाले से और जो हमारे मॉडल पेपर्स आ रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट बैच जब आएगा तो उसका एक उस नेक्स्ट बैच के पेपर्स के साथ ही हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चे वॉलंटरीली आकर इस किस्म के मॉक एग्ज़ामिनेशन में हिस्सा लें और अच्छा परफॉर्म करें तो इंशाल्लाह उनके लिए नक़द इनामात का भी हम सोच रहे हैं कि उनको हम उधर ही ऑन स्पॉट उस एग्ज़ाम के जो मॉडल एग्ज़ाम होगा उसके कोई आपके सर्टिफिकेट